Hello everyone, welcome back to the channel. Hope you guys are doing absolutely fine. Today is Thursday, the 28th of May 2026, and today's video is about how to think like a professional trader. Having interacted with multiple fund managers and professional traders, since I've started investing in the equity markets, I have learned and observed a few important things that these professional traders do or think like, and I'm here to share that with you, right? हम अपने लेवल पे ट्रेड्स को मैनेज करते हैं, लॉसेस देखते हैं, प्रॉफिट्स देखते हैं, बट कभी भी ये नहीं सोच पाते कि अगर हमारा एक पोर्टफोलियो मीनिंगफुल साइज का हो जाए तो तब क्या करना है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैसे सोचते हैं जब उनके पास टेंस एंड टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, राइट? So I've had the privilege of interacting with people who manage substantial or sizable portfolios, and I'm here to share how they think and how you can think like that. आपको चाहे doesn't matter where your portfolio is, what size your portfolio is, you have to start thinking like a professional trader from day one. That is what you have to do. ठीक है? तो इस वीडियो में हम 3 कॉन्क्रीट चीजें समझेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे कि भाई एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है? तो लेट्स मूव टुवर्ड्स दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। और जैसे कि हम सारी वीडियोस डिस्क्लेमर से शुरू करते हैं, बिकॉज देयर कुड बी अ फ्यू स्टॉक्स दैट आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो, तो don't read them as a buying or selling recommendation. I'm not a SEBI registered research analyst or investment advisor. अपनी research करो, consult a financial advisor, and only then take any investment decisions. ठीक है? With that context, let's quickly dive into the video. The topic is how to think like a professional trader, and let's do some first principle thinking. ठीक है? Zoom out and zoom in. इसका मतलब क्या है? पहले मैं आपको एक लाइन में समझाऊंगा, फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। जूम आउट और जूम इन से मेरा मतलब ये है कि अगर सबसे पहले आप देख लीजिए आपका टाइम फ्रेम क्या है, किस पे आप ट्रेड करते हो। ठीक है? अगर आप एक डेली टाइम फ्रेम चार्ट को खोल के ट्रेड करते हो, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, तो आपको दो चीजें करनी है, जूम इन भी करनी है, जूम आउट भी करना है। मतलब डेली टाइम फ्रेम से जूम आउट करोगे तो आप वीकली टाइम फ्रेम पे चले जाओगे, डेली टाइम फ्रेम के अंदर जूम इन करोगे तो आप 75 मिनट या 4 आवर कैंडल्स पे चले जाओगे। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। जूम आउट करने का रैशनल है कि आप ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट समझे कि प्राइस स्ट्रक्चर कहाँ पे है। कभी कभी डेली टाइम फ्रेम चार्ट जो आपको नहीं बताता वो वीकली टाइम फ्रेम बता देता है। एंड माइंड यू, द हायर टाइम फ्रेम दैट यू ट्रेड, द क्लीनर द चार्ट्स, द लेसर द नॉइज। ऑफ कोर्स आपकी एंट्रीज थोड़ी लेट होंगी, आप थोड़े लैग में चलोगे, बिकॉज आप एक कैंडल को फॉर्म करने के लिए ज्यादा टाइम दे रहे हो। ठीक है? बट एक्यूरेसी काफी हाई होती है इसकी। इसीलिए स्विंग ट्रेडर्स के विन रेट्स स्लाइटली हायर होते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स से, एंड कन्वर्सली या सब्सिक्वेंटली पोजिशनल ट्रेडर्स के स्विंग ट्रेडर्स से भी हाई होते हैं, बिकॉज जनरली पोजिशनल ट्रेडर्स वीकली टाइम फ्रेम चार्ट्स को ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेडर्स डेली को, इंट्राडे ट्रेडर्स 15 मिनट्स, 75 मिनट्स, 5 मिनट्स एक्सेट्रा। तो जितने लोअर टाइम फ्रेम पे आप चले जाओगे उतनी ज्यादा नॉइज होती है, जितने हायर पे जाओगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी होती है। फिर जूम इन करने का क्या इंसेंटिव है? नॉइज होती है तो जूम इन क्यों करें? अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो और अगर अगर आप एक अग्रेसिव स्विंग ट्रेडर हो, जूमिंग इन विल गिव यू द एडवांटेज ऑफ एंटरिंग द स्टॉक्स अर्ली या टाइमली। ठीक है? क्या होता है कि डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे जब आप एंट्री लेते हो सकता है आप थोड़ी सी एक्सटेंडेड स्टॉक या एक्सटेंडेड एंट्री ले रहे हो। इसका मतलब क्या है कि एक चार्ट पे स्टॉक ब्रेकआउट हो रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक लेवल पे डिसाइड करते हैं कि अब हम खरीदेंगे जैसी वॉल्यूम बढ़ेगा, बट वो लेवल जो होता है ना वो 1 या 2 मिनट के लिए आता है, उसके बाद वो निकल जाता है, बिकॉज स्टॉक के अंदर मीनिंगफुल इंटरेस्ट आ गया, सब्सटैंशियल वॉल्यूम्स आ गया और प्राइस जो है वो इतना तेजी से ऊपर भाग गया कि अब हमको एंट्री नहीं मिली। तो अगर आपको अर्ली एंट्री लेनी है, ठीक है, रिस्क को मिटिगेट करके रखना है और आप थोड़े से अग्रेसिव ट्रेडर है, फिर आप लोअर टाइम फ्रेम चार्ट पे स्विच करिए। मैं ये नहीं कह रहा डेली से सीधा 5 मिनट चार्ट्स पे आ जाइए, दैट्स नॉट व्हाट यू हैव टू डू, बट डेली से एक स्टेप नीचे या 2 स्टेप नीचे आ जाइए, 4 आवर्स पे आ जाइए, 75 मिनट पे आ जाइए। इससे क्या होता है, आपको अर्ली साइंस दिखेंगे, ब्रेकआउट का अर्ली साइन दिखेगा जिसके बेसिस पे आप एंट्रीज ले सकते हो इन अ क्लीनर फैशन। अब इसको ना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं, और प्रैक्टिकल एग्जांपल तो यार ट्रेडिंग व्यू से ही समझ पाएंगे, तो क्विकली ट्रेडिंग व्यू पे आ जाते हैं। ट्रेडिंग व्यू पे आ गए, एबीबी नाम का स्टॉक है, अगेन नॉट अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन। राइट नाउ आई एम ऑन द 75 मिनट चार्ट। थोड़ा
इस पे जो ड्राइंग्स है उनको क्लियर कर देते हैं, मैं आपके सामने ड्रॉ करूंगा। इस पे आप देख पा रहे होंगे, पहले डेली पे आ जाते हैं, डेली को देखते हैं। डेली पे आप देख पा रहे हैं कि भाई ये स्टॉक जो है हाई वॉल्यूम क्लोज किया है अबव दिस एरिया ऑफ कोर्स, एंड ये जो गैप डाउन, ये जो फॉलिंग विंडो क्रिएट हुई है विच इज अ बेरिश साइन टेक्निकली, ये फिल हो गई है। ठीक है, जब भी एक फॉलिंग विंडो फिल होती है, जो यहाँ पे सेलर्स थे, यहाँ पे जो सप्लाई थी वो अब्जॉर्ब हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अब इस स्टॉक के अंदर यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर था, मेजर सेलिंग प्रेशर, वो अब खत्म हो गया है। अब इसको खाली ये जो ओवरहेड सप्लाई है इसको अब्जॉर्ब करना है टू मूव मीनिंगफुली हायर। ठीक है, बट ये जो बेयरिश साइन था स्पेशली क्रिएटेड ऑन दिस अर्निंग्स डे, आई थिंक द एस्टिमेट्स वर मच हायर, अर्निंग्स के और रेवेन्यू के दोनों। वो स्टॉक जो है मीट नहीं कर पाया अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर, एंड द मार्केट्स ऑफ कोर्स पनिश द स्टॉक। 8.9% का फॉल हुआ ऑन हाई वॉल्यूम्स, ऑलमोस्ट 5x वॉल्यूम था एवरेज वॉल्यूम से, और इस दिन पे स्टॉक ऑलमोस्ट लाइक आई सेड 8.9% गिरा। गैप डाउन हुआ, ये फॉलिंग विंडो क्रिएट हुई, बट अब ये फॉलिंग विंडो फिल हो गई। इसको अगर मैं 75 मिनट चार्ट पे देखूंगा ना, तो मेरे को यहाँ पे एंट्री मिल जाएगी स्टॉक के अंदर। ये जैसी कैंडल, ये जैसी कैंडल क्लोज हुई, ठीक है, फिर उसके बाद ये कैंडल आई, हाई वॉल्यूम कैंडल, ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्ली मैं अपनी एंट्री ले सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे मेरा ये जो फॉलिंग विंडो है ये भी क्लोज हो गई, इसकी जो सप्लाई है वो भी अब्जॉर्ब हो गई, और मेरे को यहाँ पे थोड़ी अर्ली एंट्री मिल गई स्टॉक के अंदर। मतलब ये जो 3 से 4% की मूव है, मैं इसको भी कैप्चर कर पाऊंगा। ये जो 3 से 4% मूव है इसको भी कैप्चर कर पाऊंगा, इंट्राडे लेवल्स के अंदर भी मैं स्टॉक के अंदर प्रॉफिट कर पाऊंगा। बट अगर मैं डेली टाइम फ्रेम चार्ट देखूंगा, तो एक सिंगल डे के अंदर इतनी बड़ी मूव आ गई, ये सारी सप्लाई ऑब्जॉर्ब हो गई। अब मैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के अंदर या नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे इसके अंदर एंट्री लूंगा। हो सकता है स्टॉक नीचे खुले ऊपर खुले, डजेंट मैटर। बट आप कॉन्टेक्ट समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? खाली एग्जाम्पल को लिटरल सेंस में मत लीजिएगा। जूम इन और जूम आउट का मतलब समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? ये तो जूम इन का एग्जाम्पल हो गया कि आप अर्ली एंट्री ले सकते हो। जूम आउट का एग्जाम्पल देख लेते हैं, वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पे आ जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे तो यार इसके अंदर कोई नॉइज ही नहीं है। ये एक फॉलिंग विंडो क्रिएट हुई, बट ये स्मॉल ब्लिप लग रहा है ना, ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर डज इट लुक लाइक अ मीनिंगफुल ब्लिप? इट डज नॉट। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ओवरहेड सप्लाई है, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम चार्ट देखता हूँ, मैं शायद ये इस लेवल पे आऊँ ही नहीं, मैं देखूँ ही नहीं कि भाई यहाँ पे ओवरहेड सप्लाई भी है। हो सकता है यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बन सके, यहाँ पे ट्रैप्ड बायर्स होंगे पुराने। बट जब मैं वीकली पे आता हूँ मुझे ये कॉन्टेक्स्ट पता चलता है। इसका मतलब ये है कि मैं बहुत ज्यादा अग्रेसिव पोजीशन नहीं ले सकता हूँ अभी इधर, मुझे शायद छोटी पोजीशन लेनी पड़े। फिर जब ये लेवल ब्रीच हो जाए तब मैं अग्रेसिव पोजीशन लूँ, बिकॉज अब कोई भी सेलिंग प्रेशर नहीं होगा। अगर स्टॉक अपने ऑल टाइम हाइस को ब्रेक कर लेगा या 52 वीक हाई को ब्रेक कर लेगा, वट एवर दिस लेवल इज। तो जूम इन एंड जूम आउट का कॉन्टेक्स्ट समझो, लिटरल सेंस में मत लो, प्रैक्टिकल वे में समझा रहा हूँ। आई होप आपको ये समझ आया हो कि मैं इसका इसका मतलब क्या है और इसका एडवांटेज क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पे मूव करते हैं, जो है कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब फर्स्ट वाला पॉइंट और सेकंड वाला पॉइंट दे आर क्वाइट लिंक्ड, राइट? इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड इन द लास्ट 5 to 7 ट्रेडिंग डेज, केबल्स एंड वायर्स का जो सेगमेंट है ना, वो बहुत अच्छा कर रहा है। अगेन, नो बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन। स्टॉक्स लाइक पॉलीकैब, केईआई, पैरा केबल्स, प्रिसिजन वायर्स, back of my mind, dynamic cables, Finolex, all of these companies, Finolex का एक certain division wires वगैरह भी बनाता है, cables बनाता है। So all of these stocks have been doing really well. अब इसका, इससे आप क्या एडवांटेज ले सकते हो या आप क्या सीख सकते हो? इसका मतलब ये हुआ कि भाई वायर इंडस्ट्री के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है विच इज बियॉन्ड योर एंड माई अंडरस्टैंडिंग। बिकॉज अगर सारी स्पेस अच्छा कर रही है, ठीक है, हम कैटलिस्ट के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, हमें बस देखना है कि कैटलिस्ट क्या है। कैटलिस्ट इस पर्टिकुलर स्पेस के अंदर सेक्टर और थीम है, मुझे रीजन नहीं जानना, मेरे पास वो टाइम नहीं है। ठीक है, रीजन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप उसके अंदर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। आपको पॉलिसी टेलमेंट चेक करनी है, आपको ग्रोथ चेक करनी है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं और अगर आप हर सेक्टर हर स्टॉक के ऊपर इतनी रिसर्च करने लग गए, तो देन यू विल लूज आउट ऑन अपॉर्चुनिटीज, मार्केट्स मूव रियली फास्ट। तो आपको कैटलिस्ट पे फोकस करना है, आपको देखना है कि ये पैक जो है बहुत अच्छा कर रहा है, इसके रीजंस में नहीं जाते, बट अच्छा कर रहा है, मतलब आपकी अटेंशन इधर होनी चाहिए। कैटलिस्ट क्या क्या हो सकते हैं? सेक्टर्स, थीम हो सकती हैं, अर्निंग्स ग्रोथ हो सकती है, मैनेजमेंट चेंज हो सकता है, एक्विजिशन हो सकता है, कुड बी एनीथिंग। बट ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट समझने की बात करो या ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट देखना शुरू करो।
कोई भी स्टॉक अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है, कोई भी सेक्टर अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है, उसका कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करो। ठीक है, इससे आप फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग करोगे ना, आपको आइडिया, स्टॉक आइडियाज अपने आप आएंगे, आपको समझ आएगा कि मुझे कहाँ पे फोकस करना है। तो स्टार्ट लुकिंग एट द कॉन्टेक्स्ट, डोंट जस्ट लुक एट कि भाई चार्ट पे ब्रेकआउट हो रहा है, चार्ट पे कप एंड हैंडल बन रहा है, मैं खरीद लेता हूँ। ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कैटलिस्ट होगा तभी डायरेक्शनल कन्विक्शन बनती है। कप एंड हैंडल, फ्लैग पोस्ट, ब्रेकआउट, ये सब ना इन हाइंडसाइट अच्छा लगता है, बट जब स्टॉक नहीं चलते, जब ब्रेक डाउन होते हैं, तब कॉन्फिडेंस लूज कर देता है बंदा। फिर उसके बाद ना आप कन्विक्शन नहीं ला पाते अपने सेटअप के अंदर कि भाई नहीं, ये चलता नहीं है सिस्टम। चलता इसलिए नहीं है बिकॉज आप कॉन्टेक्स्ट नहीं समझते हो। आप यहाँ पे देख रहे हो, हाई वॉल्यूम रैली आई, फिर लो वॉल्यूम कंसोलिडेशन आई, फ्लैग पोस्ट पैटर्न बना, चल भाई यहाँ पे लॉन्ग कर देता हूँ। कॉन्टेक्स्ट तो समझो क्या चल रहा है स्टॉक के अंदर। 2 या 3 दिन के बाद आपकी अर्निंग्स है, यहाँ पे आप लॉन्ग जा रहे हो, क्यों जा रहे हो भाई? आपको पता है अर्निंग्स के अंदर क्या होगा? ठीक है, आपने एस्टिमेट्स करे, ठीक है, आपने एस्टिमेट्स करे, बट आपको पता ही नहीं अर्निंग्स में क्या होगा। और ये अर्निंग्स डे है, ठीक है, कौन सा दिन था ये, जो भी दिन था, 4 नवंबर, उससे 2 ट्रेडिंग सेशंस पहले ही स्टॉक 14% गिर गया। इसका मतलब क्या है? मार्केट्स ऑलरेडी नो व्हाट द अर्निंग्स विल बी लाइक। तो आपको, आप समझ पा रहे हो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? ये सारी चीजों को ना ऑब्जर्व करना और सोचना सोचना शुरू कर दो कि अर्निंग्स डे आ रहा है। अर्निंग्स डे जनरली बहुत हाई वॉलेटिलिटी वाला दिन होता है, वॉल्यूम स्पाइक करते हैं, अपसाइड डाउनसाइड डज नॉट मैटर। अवॉइड स्टॉक्स नियर देयर अर्निंग्स डे, सिंपल। अगर आप वॉलेटिलिटी को ट्रेड करना जानते हैं तो आप अर्निंग्स डे के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं और उससे एडवांटेज उठा सकते हैं। बट मैं आपको एक जनरल फ्रेमवर्क दे रहा हूँ, एक माइंडसेट दे रहा हूँ कि ऐसे सोचना शुरू करो कि अर्निंग्स आ रही है तो मुझे अवॉइड करना है। ये सेक्टर प्ले हो रहा है, चलो स्टॉक्स ढूंढते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स ढूंढते हैं, लीडर्स ढूंढते हैं। गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंस किया, कोई कोई पॉलिसी अनाउंस की, कोई स्कीम अनाउंस की, कौन से सेक्टर्स हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जिनके अंदर एडवांटेज हो सकता है, या जो जो इसका लाभ उठा, जिससे हम लाभ उठा सकें। ये सब सोचना शुरू करो, अपने सिस्टम का पार्ट बनाओ इसे। ये कैसे आएगा पता है? ये पैशन के साथ आएगा। आपको बहुत इंक्लिनेशन और इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा इस स्पेस के अंदर। आपको रीड करना पड़ेगा, आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी। देर इज अ वे, देर इज अ मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग कॉल्ड स्कटल बट। स्कटल बट का मतलब क्या होता है? You speak to experts and people in the sector, and basis their opinions, basis their understanding, you derive your own conclusions and then you invest, you build conviction. Try that format. केबल सेक्टर को इवेल्युएट कर रहे हो, किसी केबल के प्लेयर से बात करो, अपने घर के आसपास वाली दुकान पे जाओ और बोलो कि भाई दिस इज द केबल, दिस इज द सेक्टर आई एम इवेल्युएटिंग, मुझे बता सकते हो आपकी दुकान पे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट क्या है इसके अंदर? राइट? तो ये सारी कॉन्टेक्स्ट, ये सारी चीजों को साथ में लेके चलोगे ना, यू विल जेन्युइनली सी गुड रिजल्ट्स। ऑफ कोर्स इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ नॉइज, दैट इज व्हाट यू हैव टू फिल्टर आउट। बट ऐसे सोचना शुरू करो, फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग करो। लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, रिसर्च शुड बी वेरी थॉरो। इसका मतलब क्या है? कोई भी स्टाइल या कोई भी फॉर्मेट आप चूज करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, उसको बहुत अच्छे से समझो। ठीक है, उसके अंदर अपनी ग्रिप बहुत स्ट्रांग कर लो। अगर आप स्कटल बट इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, स्टिक टू दैट। Make sure you derive all sorts of information possible from people working in that space or field, somebody who's part of the value chain. अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, चार्ट्स की इतनी एग्जॉस्टिव नॉलेज लाओ कि अगर आपको एक चीज दिखे या एक स्टॉक दिखे, आप उसके अंदर विद इन 5-10 मिनट्स आप बता सको कि नहीं भाई, इज दिस वर्थ इन्वेस्टिंग और नॉट। अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हो, फंडामेंटल्स को इतने स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटल्स पे इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप बना लो, अपनी रिसर्च को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि भाई आपको ज्यादा वक्त ना लगे ये बताने के लिए कि कंपनी वर्थ इट है कि नहीं, वैल्यू परस्पेक्टिव से। ग्रोथ इन्वेस्टर हो, सेम वे। बट रिसर्च हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, जितने भी स्विंग ट्रेडर्स हैं, जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, उनकी रिसर्च बहुत स्ट्रांग होती है। वो घंटों घंटों लगाते हैं बस रिसर्च पे। वो 100 स्टॉक्स ढूंढते हैं, 100 स्टॉक्स स्टडी करते हैं, तब जाके उनको 2 या 3 ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। बट रिसर्च कभी भी नहीं रुकती है। तो रिसर्च हैज टू बी एक्सट्रीमली थरो। गो टू द डेप्थ ऑफ इट। Try and understand the anatomy of the chart structure if that is what you're interested in. Try and understand why things happen. Start questioning the status quo. कंपनी ने बता दिया मार्जिन एक्सपैंड हुआ,
मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ बस। ग्रोथ इन्वेस्टर हो, क्वार्टरली रिजल्ट्स आ गए, कंपनी ने बोला मार्जिन एक्सपैंड हुआ, क्यों हुआ चेक करो, कैसे हुआ? ऑपरेटिंग लेवरेज अनलॉक हुई, कमोडिटी प्राइसेस गिर गए, लेबर सस्ती हो गई, क्या हुआ? स्टार्ट क्वेश्चनिंग ऑल दीज थिंग्स अराउंड, मेक श्योर दैट योर रिसर्च इज वेरी इन डेप्थ। टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, चार्टिंग सीख रहे हो, ठीक है, घुस जाओ उसके अंदर, समझो कि भाई क्यों हो रहा है ऐसा, एक बेस क्यों फॉर्म होता है, एक कप एंड हैंडल पैटर्न की एनाटॉमी क्या है, लॉजिक क्या है इसका। स्टार्ट क्वेश्चनिंग ऑल दीज थिंग्स। प्रोफेशनल traders are very curious people. They keep asking questions. So be curious. That is very important. ठीक है? I know ये चीजें बहुत वेग साउंड कर रही होंगी, बट ट्रस्ट मी, स्टार्ट incorporating these as part of your system and you will see a meaningful change in the way you think. ठीक है? Environment, mindset और thinking बहुत ज्यादा important है for anything that you do in life, right? So build that environment around you. Start interacting with people in this space. ट्रेडिंग इज अ जॉब वेल डन इन आइसोलेशन, बट अगर आप आइडियाज एक्सचेंज नहीं करोगे, अगर आप लोगों से बात नहीं करोगे, कंटेंट कंज्यूम नहीं करोगे, ये नहीं समझोगे कि लोग कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे इंप्रूव करोगे? देयर आर मल्टीपल थिंग्स ऑन माय माइंड दैट आई विश टू शेयर एंड आई विल कीप डूइंग इट थ्रू दीज वीडियोस, बट द सैड पार्ट इज अटेंशन डेफिसिट बहुत ज्यादा है। लोग एंड तक वीडियो नहीं देख पाते हैं, मैं भी नहीं देख पाता हूँ in many cases until there is some exclusive content or value that I'm deriving out of it. But yes, that's the sad truth. But anyways, without digressing too much, if you've come to the very end, I hope आपने आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ। आई नो ये काफ़ी बर्ड्स आई पर्सपेक्टिव था, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ प्रिसाइज कंटेंट नहीं था जो मैं जनरली डालता हूँ, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो मैं कह रहा हूँ ना उसको एक बार ध्यान से सुनना। मैंने भी सारी, दिस इज ऑल बोरोड नॉलेज, राइट? आई हैव लर्नड इट ओवर दीज 3 to 4 years or 5 years of investing, through books, through people, through interactions, through podcasts, through videos, etc. But if I can help you think better or unlock the way you're looking at the markets, I think that is a job well done on my end. Okay. So if you like this sort of content, do let me know. I will try and make more videos on this. If you like the other format wherein I'm giving you how to content, let me know about that as well. But I think this segment is also extremely important, something I ignored, but you shouldn't. Okay. So thank you very much for joining in. Thank you very much for being extremely patient and watching this video. I hope you guys like this content. I hope you find some sort of value. If you liked it, do hit the like button. Do comment down, and I'll see you guys in the next one. Until then, take care. Bye bye.